बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पेपर में ना एक एमसीक्यू आता है और अक्सर आता है। एक ही इंफॉर्मेशन से दो तीन तरह के एमसीक्यू बनते हैं। पहला, हम पेयर ऑफ एंगल दे देंगे। पेयर ऑफ एंगल जैसे 15 डिग्री, 60 डिग्री, 35 डिग्री, 55 डिग्री, 10 डिग्री, 70 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल्स दिया। हम कहेंगे विच पेयर्स ऑफ एंगल्स प्रोवाइड यू द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इन चार में से कौन सा पेयर ऑफ एंगल है जो आपको सेम रेंज प्रोवाइड करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कि आप बोलते हो ये सही है, तो मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री से थ्रो करूं या 45 से थ्रो करूं, बॉल एक ही जगह पे गिरेगा। विच पेयर ऑफ एंगल्स प्रोवाइड यू द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। विच पेयर ऑफ एंगल्स provides सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बता सकते हो कौन सा? बी वाला। कौन सा? डी। एक ने बोला बी, एक ने बोला डी। पहले इससे पूछते हैं कि इसने क्यों बोला। काम की बात ये है, काम की बात ये है, इंफॉर्मेशन ये है, हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, हर वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उनके लिए रेंज हमेशा बराबर होगा। तो जब भी ये एमसीक्यू आए ना, तो पेयर ऑफ एंगल को ऐड करके देखना कौन सा 90 डिग्री के बराबर है। जो 90 डिग्री के बराबर है वो सेम रेंज देगा। मतलब ये बिल्कुल ठीक है, सही है। फिर इसी तरह एक एमसीक्यू आता है, हम कहेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट is thrown at an angle of 30 degree, then its range is 100 meter. If body throw with an another angle for the same range, then angle is, यानी हम कहेंगे कि 30 डिग्री से हमने बॉल को थ्रो किया, बॉल ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगर हम बॉल को किसी और एंगल से थ्रो करें और 100 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करवाना हो, तो वो एंगल कितना होगा? तो आप क्या करोगे, एक एंगल 30 है, 90 में से इसको माइनस करोगे, तो जो एंगल आएगा, जैसे 60 आया, तो 60 से थ्रो करें या 30 से थ्रो करें, बॉल एक ही जगह पे गिरेगा। यानी दूसरा एंगल निकालने के लिए 90 में से माइनस कर दिया। अब इसी के अंदर इसका सवाल पूछते हैं कि हम आपसे कहेंगे, सेम यही सवाल है, when an object is thrown at an angle of 30 degree then its range is 100 meter. If ball is thrown with 60 degree angle, then range will be, तो रेंज क्या होगा?
मतलब 30 डिग्री से फेंका तो रेंज 100 मीटर है, 60 डिग्री से फेंकेंगे तो रेंज कितना होगा? जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो कहते डबल हो जाएगा, डबल नहीं होगा, यही रहेगा। एक 30 से फेंका तो दूसरा 30 से फेंका तो 100 मीटर, 60 से फेंकेंगे तब भी रेंज कितना होगा? 100 मीटर, तब भी 100 मीटर, 100 मीटर यानी रेंज। ठीक, अच्छा अब सुनोगे, ये जितनी बातें हमने की ना शुरू से लेकर अभी तक में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तब यूज कीजिएगा जब बॉडी मूव कर रहा हो नीचे से ऊपर की तरफ, सिमेट्रिकल पाथ हो, और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फिर नीचे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ जाए, बॉडी डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ जाए। जैसे हम एग्जाम्पल, खिड़की से कोई चीज बाहर फेंक दो, ऊपर थोड़ी जाएगा वो, फेंका ऐसे, ये फेंका ये, तो ये ऐसे गिरेगा ऐसे। तो अब गौर से सुनोगे, फर्स्ट करो बॉडी यूं मूव कर रही है ऐसे, ऊपर से नीचे, तो प्रोजेक्टाइल की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन तो वही होगी, लेकिन इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रहा हूं डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट आप यूज करोगे। इसमें न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यू इससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए याद रखना, यहां पर वेलोसिटी v नॉट एक्स, क्योंकि वी वाई तो देखो इनिशियल पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, इसके दो कंपोनेंट v नॉट एक्स और v नॉट, और पीक पॉइंट पर तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होता है? 0, तो इसका मतलब है ये 0। ये वाले डिस्टेंस को ले लो y, क्या ले लो, और ये डिस्टेंस ले लो x। ये नाम मैंने इससे बदला है, इसमें h और r लिया था, इसमें y और x ले रहे, क्यों? ताकि आपको याद रहे कि y और x उनमें इस्तेमाल करेंगे जिसमें बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, और नीचे से ऊपर जाएगी तो वो सारे जिसमें h और r है, ताकि डिफरेंशिएट कर सको। सबसे पहली चीज जो पूछेंगे, हम x मालूम करने के लिए पूछ सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा v नॉट एक्स टी। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस का एग्जिस्ट करता है। अब ये तीन तरह के न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, v नॉट एक्स दे दे, टाइम दे दे, x पूछे तो यूज करोगे, x दे दे, टाइम पूछे, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट पूछे तो यूज करोगे, x और v नॉट एक्स दे दे, टाइम पूछे तो यूज करेंगे। ठीक, मैं जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करके आ रहा ना, तो उससे रिलेटेड मैं आपको 5 फॉर्मूले दे रहा हूं, याद रखना, कोई भी एमसीक्यू आए। हाँ कहिए, सिमेट्रिकल पढ़ते हैं बिल्कुल, देखिए लेकिन एमसीक्यू आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल पाथ का आधा हिस्सा है, सिमेट्रिकल पाथ का आधा हिस्सा है, तो एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और मैंने इसको पेपर में देखा भी है, तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, इसके लिए आसान टेक्निक दे रहा हूं, मुश्किल नहीं होगी। एमसीक्यू में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है। जैसे ही कंफर्म हो जाए ना कि ऊपर से नीचे आ रही है, तो मैं आपको 5 फॉर्मूले दे रहा हूं, इसके अलावा छठा यूज नहीं होगा, ये 100% कंफर्म है, चाहे एमसीक्यू कुछ भी बना ले वो। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला y ये मालूम करने का, हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा ये तो आपको पता है, ये तो सबके लिए है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो चेंज, तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल हो या आधा ऊपर से नीचे,
एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज, तो ये तो सेम है। वी वाई याद रखिएगा, ये बराबर होता है माइनस जी टी के, और लास्ट फाइनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, ये यानी जब आप एमसीक्यू रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और जैसे ही एमसीक्यूज पढ़ने के बाद आपको कंफर्म हुआ कि बॉडी इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, तो 110% कंफर्म है कि इन 5 फॉर्मूले में से ही कोई फॉर्मूला यूज होगा एमसीक्यूज की सॉल्यूशन के लिए। कोई छठा फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, यानी बस आपको यहीं पे रहकर सोचना है। अब जाहिर सी बात है कि एमसीक्यू में कुछ गिवन होगा, कुछ पूछेंगे, तो आप देखोगे क्या गिवन है, क्या पूछा है। आप सिर्फ ये चेक करना पूछा क्या है। डिस्टेंस पूछा है तो इन दोनों में है, वेलोसिटी है तो ये दोनों, एक्स कंपोनेंट है ये, वाई कंपोनेंट है ये, और टोटल नेट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो ये। अगर डिस्टेंस दिया हुआ टाइम पूछे तो इन दोनों में से देखना कौन सा यूज होगा। यानी अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है और कोई एमसीक्यू है, सारी इंफॉर्मेशन तो वही है जो पीछे भी हमने पढ़ा, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं जिसमें बॉडी ऊपर से नीचे, तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा, राइट। तो यहां पर जाकर प्रोजेक्टाइल मोशंस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो फिलहाल खत्म हुई। अब कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो वो करो, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे।